बीपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाइयाँ। आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं बिहार के विशाल शिक्षक परिवार में शामिल होने के लिए। और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल शिक्षक शिक्षा पे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके रिजल्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे और आने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिनों में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, किस प्रकार से ज़िला का आवंटन हो चुका है, उसका भी लेटर जारी किया गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे जो प्रमाण पत्रों का सत्यापन चलेगा, एक बार फिर से काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपने जो अपलोड कर दिए हैं, जितने भी प्रमाण पत्र आपने अपलोड किए हैं उसको फिर से डाउनलोड करके और उसको सबमिट करना है काउंसलिंग के टाइम पे। ठीक है, तो इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा, बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पीआरटी के रिजल्ट की। और पीआरटी का रिजल्ट अभी तक का अपडेट है, जनरल सब्जेक्ट के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। ठीक है, और आप लोगों को याद होगा कि जनरल सब्जेक्ट में सीटों की संख्या कितनी थी। तो जनरल में सीटों की संख्या, आइए हम जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उस विज्ञप्ति से देख लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि सीटों की कुल संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामान्य शिक्षक के लिए कुल पदों की संख्या 67,066 थी। ठीक है, 67,066 पद के ऊपर जो है रिक्तियाँ आई थी, बहाली आई थी। और उर्दू शिक्षकों के लिए 12,729 सीटों पे रिक्तियाँ आई थी। बांग्ला शिक्षकों के 148 पदों पर रिक्तियाँ आई थी। तो 67,066 रिक्तियों के विरुद्ध कुल रिजल्ट कितने जारी हो गए हैं। तो कुल रिजल्ट आपके जारी हुए हैं 62,653। ठीक है, तो 62,653 रिजल्ट जारी हुए, यानी कि 67,066 में आप जब इसको माइनस कर देते हैं 62,653 को, तो कितना बच जाता है। 6 में से 3 घटिया 6, 6 में से 5 घटिया 1, 10 में से 6 घटिया 4, 6 में से 2 घटिया 4, यानी कि 4,413 सीटें केवल रिक्त रही हैं सामान्य शिक्षक के पद पर। बाकी अधिकांश सीटों पर जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अधिकांश सीटें अब फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, तो 1 to 5 में लगभग शिक्षकों की संख्या जितनी भी रिक्तियां जारी की गई थी 4,500 के लगभग सीटें रिक्त रहेंगी, बाकी सारी सीटें फुल हो जाएंगी। ठीक है, तो सामान्य पद के लिए ये चीज़ें हैं। अब इसमें से कुछ कैंडिडेट्स कमेंट कर रहे थे कि सर रिजल्ट कैसे देखा जाए, रिजल्ट देखने में मुझे परेशानी आ रही है, रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक लंबा डॉक्यूमेंट दिया हुआ है ना। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देखिएगा, पहला जो स्टार्टिंग है वो यूआर कैटेगरी से है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है ना। तो अनरिजर्व्ड के लिए जो है रोल नंबर जारी किए गए हैं। होता है ना कि रिजल्ट जारी किया जाता है, वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं, वहाँ पे अपना रोल नंबर डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, कैप्चा कोड डालते हैं, उसके बाद दिखाता है आपका स्कोर कार्ड, दिखाता है कि आपने कितना स्कोर किया है। लेकिन बीपीएससी ने उस तरह का रिजल्ट जारी नहीं किया है। इसमें जो आपके रोल नंबर हैं, ठीक है, जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी हैं, उनके सीधे सीधे रोल नंबर को प्रकाशित किया गया है। ठीक है, अब कितना मार्क्स इन्हें मिला है इसका अता पता भी नहीं है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इस तरह का पोर्टल बनाया जाए जहां आप अपने मार्क्स देख सकते हैं। इसलिए अभी ये निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है कि कट ऑफ कितना से लिया गया। ठीक है, यूआर के कट ऑफ कितने से लिए गए हैं, किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ अभी पता नहीं चल पा रहा है। और उसकी यही वजह है कि जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, यह रिजल्ट जो है वो आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका रोल नंबर कुछ भी है, तो आप कैसे सर्च करेंगे, है ना। तो इस डॉक्यूमेंट में सर्च करने के लिए देखिए, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऊपर में इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, ऊपर में इंटरफेस आ जाता है, इस तरह का इंटरफेस देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, ये सर्च बटन है। ठीक है, सर्च बार है। तो जब आप इस सर्च बार पे क्लिक करते हैं तो आपके पास फाइंड इन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाता है। अब जब आप यहाँ पे अपना रोल नंबर चेक कीजिएगा, अब देखिए मान लीजिए हम कोई भी रोल नंबर चेक करते हैं देख करके, और देख लेते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से रिज़ल्ट आ जाता है। देखिए
ये मैंने सर्च किया 382511 और यहाँ पर इसका जो है सर्च यहाँ पर दिखा रहा है रिज़ल्ट। एक बार फिर से मिस्टेक हो गया है, फिर से यहाँ पे सर्च कर लेते हैं 382511, ठीक है, और सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए सर्च का रिज़ल्ट जो है दिखा रहा है ना, इस तरह से दिखा रहा है। तो आपका जो भी रोल नंबर है वो आप सर्च बॉक्स में डाल करके इसको सर्च कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर नॉट फाउंड बताता है, ठीक है, मान लीजिए एक बार फिर से कोई हम रोल नंबर डालते हैं 678421 और इसको सर्च करते हैं। अब यहाँ पर सर्च किया जा रहा है, एक लंबा डॉक्यूमेंट है तो सर्च में कुछ टाइम लग सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर देखिए आ गया मैसेज नो मैचेस फाउंड। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि आपका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि आप असफल हो गए, एक तरह से कह सकते हैं। अब इसमें जो भी अभ्यर्थी का इस तरह का मामला है कि उनका रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, वे असमंजस में हैं, वे जानना चाहते हैं कि उनका मार्क्स कितना आया है ना, तभी तो पता चलेगा। अगर आप रोल नंबर नहीं शो कर रहे हैं तो उनको ये हक है जानने का कि उनका मार्क्स कितना आया। तो ये चीज़ें अभी नहीं दी गई हैं बीपीएससी के द्वारा, हो सकता है आने वाले टाइम पे 1-2 दिनों में एक पोर्टल पे ये सारी सुविधाएं हों, वहाँ पर आप जाकर के अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल करके जो अदर रिजल्ट्स में होता है, जिस तरह से आप चेक करते हैं, जैसे कि सीटेट में आपने चेक किया होगा, अन्य एग्जामिनेशन में चेक किया होगा, तो उस तरह का सिस्टम बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अगर जारी किया जाता है तो इसकी सूचना जरूर दी जाएगी। वैसे ही जैसे जिस प्रकार से अभी कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ जो है, जैसे बीपीएससी के द्वारा जारी की जाती है तो तुरंत वायरल हो जाता है। तो इस संदर्भ में जैसे ही आगे जानकारी दी जाती है या वेबसाइट पे लॉन्च किया जाता है इस तरह की सुविधाओं को, तो आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। तो अभी फ़िलहाल जो विषय है वो जनरल का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। बहुत जल्द ही उर्दू एवं बांग्ला के शिक्षकों के रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि अभी तक जिस प्रकार से सिनारियो है, रोल नंबर वाला सिस्टम है, उसी तरह से रोल नंबर वाला सिस्टम ही आपको देखने को मिलेगा। और इसके पहले जो आपके 11-12 के जो रिजल्ट्स जारी किए गए थे उसमें भी आपके रोल नंबर और कैंडिडेट का नाम भी दिया हुआ था, ठीक है। तो चूँकि वहाँ पे भीड़ कम था तो इसलिए कैंडिडेट का नाम भी प्रकाशित कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहीं पर पेज देखिएगा तो पेजों की संख्या टोटल कितनी है? 102 है, ठीक है। केवल रोल नंबर डाला गया तो 102 है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर नाम भी इसमें डाला जाए तो। अब यहाँ लास्ट में एक लाइन लिखा हुआ है कि उपर्युक्त सफल उम्मीदवारों का अनुक्रमांक मेधा क्रमानुसार बाएं से दाएं प्रदर्शित है। लिपिकीय या टंकन भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो आगे इसमें संशोधन हो सकता है। तो इसके संदर्भ में विशेष जानकारी आने वाले दिनों में मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो जिला का आवंटन किया गया, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि जितने भी कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी किए गए तो सारे कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस लेडी का रिजल्ट जारी किया, यानी कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से रिजल्ट जारी किया गया। कैटेगरी वाइज रिजल्ट है। सबसे पहले तो यूआर कैटेगरी से रिजल्ट है, उसके बाद जितने भी कैटेगरी वाइज है उनका रिजल्ट जारी किया गया। तो इस प्रकार से इस रिजल्ट को बनाया गया है। तो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी ढूंढ सकते हैं और सबसे बेहतर ऑप्शन सर्च बार में अपना रोल नंबर डालिए। कहीं भी आपका अगर आ गया होगा, कहीं भी नाम होगा, रोल नंबर आपका वहाँ पर शो करेगा, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो फिर नो मैचेस फाउंड वाला रिजल्ट देगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट इसमें है या फिर नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे दूसरे मुख्य बिंदु का, जो है आपका जिला आवंटन को लेकर के। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह जो पत्र है इसमें जिला आवंटन की औपबंधिक सूची जारी की गई है। विज्ञापन संख्या इतना विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के सफल उम्मीदवारों के जिला आवंटन की औपबंधिक सूची है, ठीक है। और इसमें प्राथमिक विद्यालय सामान्य विषय के शिक्षकों के लिए ये जारी किया गया। और इसमें क्या है कि जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं, पास हो गए हैं एग्जामिनेशन में, उनका रोल नंबर दिया गया है और
उनके लिए जिला का जो चयन किया गया है उसी जिले में उनकी नियुक्ति होनी है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्पष्ट लिखा हुआ है कि दिनांक 18/10/2023 को प्रकाशित परीक्षा फल के आधार पर प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 से 5 के जनरल विषय के अंतर्गत सफल घोषित उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई अधिमानता के आधार पर, यानी कि आपने जब ऑनलाइन अप्लाई किया था उस टाइम पे आपसे जिला के लिए चॉइस मांगा गया था, आपने 1 2 3 जिलों का नाम दिया था, तो फर्स्ट चॉइस के आधार पर अगर आपके लिए सीट वहाँ रिक्त थी तो आपको उसी ज़िले में डाला गया है। सेकंड चॉइस के आधार पर आपने जो ज़िला लिया था, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट चॉइस वाले ज़िले में सीटें फुल हो गई तो सेकंड में आपको डाला गया। अगर सेकंड में भी नहीं फुलफिल हो पाया, ठीक है, आपका नाम नहीं आ पाया, तो थर्ड में डाला गया, और थर्ड में भी नहीं आ पाया तो जिस ज़िले में सीटें बची हुई थी आपके कैटेगरी के अनुसार वहाँ आपको भेज दिया गया है। तो ये मामला है। और इसी ज़िले में जिस ज़िले का चयन यहाँ पे कर दिया गया आपके रोल नंबर के सामने, इसी ज़िले में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग आपकी यही होगी। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने स्पष्ट कह दिया है कि बीपीएससी के पोर्टल पर जिनके दस्तावेज अपलोडेड हैं वहीं से वे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, उसमें बीपीएससी के लोगों का वाटरमार्क लगा होगा, प्रूफ किया होगा, ठीक है, वेरीफाई किया हुआ होगा, उसी को डाउनलोड करना है और उसी को काउंसलिंग के समय सबमिट करना है। तो आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपने पहले बीपीएससी के वेबसाइट पे पोर्टल पे अपलोड नहीं किया था, तो उसके लिए भी बीपीएससी ने टाइम निर्धारित किया हुआ है। 30 तारीख के अंदर आप बीपीएससी के पोर्टल पर जाकर के अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, वहाँ से आपका वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने के बाद उसे आपको फिर से डाउनलोड कर लेना है। तो ये ज़िले का मामला है और इसमें जितने भी रिजल्ट प्रकाशित किए गए हैं उन सभी की सूची जारी की गई है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल आपके 995 पृष्ठों में ये जारी किया गया है। 62,653 जितने भी रिजल्ट जारी किए गए हैं उन सभी के रोल नंबर उनके ज़िले के साथ साथ प्रकाशित किया गया। तो ये ज़िला को लेकर के जो भी कन्फ्यूजन था आपका वो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जिस ज़िले का नाम आपके रोल नंबर के सामने अंकित है इसी ज़िले में आपकी नियुक्ति होगी। ठीक है, एज ए टीचर आपकी पोस्टिंग होगी और इसके अलावा काउंसलिंग भी आपकी इसी ज़िले में होगी। ठीक है, चलिए 2 बातें यहाँ पर है, दोनों स्पष्ट हो गई। इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि रिजल्ट के बाद काउंसलिंग के बाद आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और नियुक्ति पत्र के लिए जैसा कि कहा जा रहा है 2 नवंबर को मुख्यमंत्री के द्वारा पटना के गांधी मैदान में सार्वजनिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा और उसके जस्ट बाद इंडक्शन ट्रेनिंग प्रारंभ की जाएगी। तो आप लोगों को उसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा, जहां भी किसी डाइट में या किसी बाइट में या फिर पटना में SCRT के द्वारा ट्रेनिंग करवाया जाएगा। तो ट्रेनिंग के उपरांत आपकी जो नियुक्ति है वो विद्यालय में कर दी जाएगी। तो रिजल्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास रहेगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।